हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूथ उड़ान चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं स्वामी विवेकानंद मेरिट कमेंस स्कॉलरशिप के टॉपिक्स में। तो आज के टॉपिक्स में 5 पॉइंट्स है। तो आज हम एक एक पॉइंट को डिस्क्राइब करते हैं। पहला पॉइंट है कि ये फ्रेश और रिन्यूअल वाले के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा। पॉइंट नंबर 2, कौन कौन से डॉक्यूमेंट से SVM CM आप अप्लाई कर सकते हो। पॉइंट नंबर 3, कितनी ईयर गैप रीजन एक्सेप्टेड हो सकते हैं। दैट मीन्स कि कितनी ईयर्स का गैप से ईयर गैप रीजन एक्सेप्टेड है। पॉइंट नंबर 4, गैजेटेड ऑफिसर, कौन कौन से गैजेटेड ऑफिसर्स का सिग्नेचर से आपका इनकम सर्टिफिकेट और ईयर गैप रीजन एक्सेप्टेड हो सकता है। पॉइंट नंबर 5, SVM CM स्कीम्स के अंदर कौन से कोर्स में कितना पेमेंट आपको मिलेगा, ये भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन को दबाकर वीडियो को पहले देख लें। तो आइए स्टूडेंट्स, सबसे पहला है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर फ्रेश एप्लीकेशन। फ्रेश एप्लीकेशन के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। पहला पॉइंट है कि एप्लीकेंट जो स्टूडेंट्स है वो वेस्ट बंगाल का होना चाहिए और वो वेस्ट बंगाल का किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा हो। पॉइंट नंबर 2, स्टूडेंट जो पास आउट हुआ है करंट ईयर पे वो किसी भी बोर्ड का हो सकता है। एग्जाम्पल आपके सामने में दिया हुआ है, जैसे WBSP, WBCHSE, WBME, CBSE, ISC और यूनिवर्सिटी सिचुएटेड इन स्टेट और वेस्ट बंगाल। पॉइंट नंबर 3, SCM से भी स्कॉलरशिप मीडियस माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए होता है, जो क्लास 11 से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक का दिया जाता है और रेगुलर कोर्सेज वालों के लिए, इंक्लूडिंग डिप्लोमा, पॉलीटेक्निक, डिप्लोमा इन फार्मेसी, BEd, DLEd एंड एक्सेट्रा। पॉइंट नंबर 4, जो भी स्टूडेंट अप्लाई करेंगे उनका फैमिली इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और ये किसी भी गैजेटेड ऑफिसर से साइन होना चाहिए और उन गैजेटेड ऑफिसर्स का रैंक जो है वो जॉइंट BDO से बिलो नहीं होना चाहिए। पॉइंट नंबर 5, मिनिमम मार्क्स, जो सबसे मिनिमम मार्क्स है हायर सेकेंडरी के लिए वो 60% होना चाहिए। फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन इन जनरल और ऑनर्स एट ग्रेजुएशन लेवल 53% and 55% at graduation level in case of engineering student for postgraduate student। और लास्ट पॉइंट ये है कि जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करें वो कलर और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपलोड करें। तो स्टूडेंट्स, अब देखते हैं रिन्यूअल के लिए कौन कौन से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। पहला है फॉर हायर सेकेंडरी लेवल टू अंडर ग्रेजुएट लेवल, मतलब हायर सेकेंडरी से लेके अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए 60% मार्क बोथ सेमेस्टर्स में होने चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल में 50% मार्क दोनों सेमेस्टर का मिलाकर होना चाहिए। इन केस ऑफ सेमेस्टर मोड के ऊपर अगर आपका ईयरली एग्जाम्स है तो एक रिजल्ट में इतना परसेंटेज होना चाहिए, अगर आपका सेमेस्टर वाइज है तो दोनों सेमेस्टर को मिलाने के बाद ही होगा। और पॉइंट ये भी है, अगर आपका किसी भी सेमेस्टर में सप्ली होता है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आप जब एप्लीकेशन करेंगे तो दोनों सेमेस्टर्स का मार्कशीट ओरिजिनल अपलोड करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब देख लेते हैं कौन कौन सा डॉक्यूमेंट नेसेसरी है SVM CM के एप्लीकेशन करने के टाइम पे। सबसे पहला है बैंक पासबुक। स्टूडेंट, आप ध्यान दें कि आपने जो एप्लीकेशन में नेम दिया है और बैंक में आपका जो नेम है वो स्पेलिंग बिल्कुल भी मिसमैच ना हो, एकदम सिमिलर हो। पॉइंट नंबर 2, आपका जो भी मार्कशीट है, ईयरली मार्कशीट है या फिर सेमेस्टर मार्कशीट है, वो कलर वाला स्कैन करें और अपलोड करें। नंबर 3, इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन फॉर्म चाहिए। नंबर 4, इनकम सर्टिफिकेट, जैसे मैंने पहले भी कहा है, जॉइंट BDO के रैंक से बिलो नहीं होना चाहिए। एंड नंबर 5, जो एड ऑन हुआ है 2 ईयर्स से, वो ये कि ईयर गैप रीजन अगर होगा तो उसमें किसी भी एक गैजेटेड ऑफिसर्स का साइन चाहिए। तो अब हम लोग देखते हैं गाइडलाइंस फॉर ईयर गैप रीजन फॉर स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, यहाँ क्लियरली आपको मेंशन है, क्वेरीज आर बीइंग रिसीव फ्रॉम डिफरेंट क्वार्टर्स विद रिस्पेक्ट टू ट्रीटमेंट ऑफ केसेस वेयर ईयर गैप हैव बीन क्लेम्ड बाय मेनी स्टूडेंट अंडर SVM CM। बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं जो बच्चा ईयर गैप होने की वजह से वो SVM CM अप्लाई नहीं कर पाए। तो इस ईयर गैप रीजन में कौन कौन से एक्सेप्टेबल है ये हम देख लेते हैं। तो पहला ये है कि अगर आप नीट या फिर किसी भी दूसरा एग्ज़ाम दे रहे हैं, जैसे जेन पारा, WBG, GMAIN, ये सारा अलाउड है।
स्टूडेंट को इस एयर गैप रीजन के डॉक्यूमेंट में अपना सिर्फ एडमिट कार्ड को अपलोड करना है। अगर 1 ईयर का गैप है तो 1 एडमिट कार्ड होना चाहिए, और 2 साल का गैप है तो दोनों ईयर का एडमिट कार्ड को अपलोड करना है। या दूसरा सोल्यूशन ये है कि आप एक सर्टिफिकेट देंगे और जिसमें गैजेटेड ऑफिसर्स का सिग्नेचर्स होना चाहिए। स्टूडेंट्स, अब देख लेते हैं कौन कौन से गैजेटेड ऑफिसर्स साइन कर देंगे, जिसके वजह से आपका SVM यानी स्वामी विवेकानंद मेरिट कम मेंस स्कॉलरशिप एक्सेप्टेड हो जाएगा, जो रिजेक्ट भी नहीं होगा और डिफेक्ट भी नहीं किया जाएगा। हम लोगों ने यहाँ से लिस्ट पूरा रेडी रखा है, आप देख सकते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन से ऑफिसर्स के सिग्नेचर एक्सेप्टेड नहीं है। टीचर इंचार्ज, बहुत ऐसे स्टूडेंट्स जो स्कूल्स के टीचर इंचार्ज से करवा लेते हैं, ये एक्सेप्टेड नहीं। ग्राम पंचायत प्रधान नहीं होगा। चेयरपर्सन बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपैलिटी, मेंबर्स ऑफ म्यूनसिपैलिटी और इन इलेक्टेड पर्सन बिल्कुल भी नहीं होगा अगर कोई इलेक्टेड पर्सन आपका है। वार्ड कोऑर्डिनेटर, काउंसिलर ऑफ म्यूनसिपैलिटी, काउंसिलर का भी नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग देख लेते हैं स्वामी विवेकानंद मेरिट कम मेंस स्कॉलरशिप स्कीम के अंदर कौन से कोर्स में कितना पेमेंट स्टूडेंट्स को मिलता है। सबसे पहला है क्लास 11, क्लास 12 एंड फाजिल वाले स्टूडेंट, जिनको 12,000 पर ईयर दिया जाता है, यानी पूरे साल में एक बार पेमेंट होता है 12,000 रुपये। अंडर ग्रेजुएट वाले किसी भी स्ट्रीम से हो, आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस, 12,000 उनका भी पेमेंट है। अंडर ग्रेजुएट अदर प्रोफेशनल कोर्सेज UGC अप्रूव्ड 18,000। पोस्ट ग्रेजुएट आर्ट्स एंड कॉमर्स की स्टूडेंट्स 24,000 रुपये। पोस्ट ग्रेजुएट साइंस वाले के लिए 30,000 है। स्टूडेंट्स आर्ट्स और कॉमर्स 24,000 और साइंस वाले के लिए 30,000। पोस्ट ग्रेजुएट अदर प्रोफेशनल कोर्सेज UGC अप्रूव्ड 30,000। अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग, पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियरिंग एंड अदर प्रोफेशनल कोर्सेज AICT अप्रूव्ड होगा जिनका, उनको 60,000 दिया जाता है। अंडर ग्रेजुएट पॉलीटेक्निक एंड डिप्लोमा कोर्सेज 18,000। अंडर एंड पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल डिग्री जिनका होता है उनको 60,000 पेमेंट होता है। डिप्लोमा कोर्सेज अंडर मेडिकल में उनको 18,000 का पेमेंट किया जाता है। स्टूडेंट्स, वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन दबाकर सबसे पहले वीडियो को देखें। थैंक यू। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस पे।